আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। ব্রাদারান ইসলাম, আমরা সকলেই জানতাম যে দাড়ি ও চুল যদি পেকে যায় তাহলে ওটা কালো করা যায় না, মেহেদি দ্বারা লাল করা যায়, ওটাই হলো হালাল। আর কালো হারাম, এটাই আমরা মৌলানাদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। কিন্তু আজকে নতুন একটা হাদিস এক মৌলানার মুখ থেকে শুনছি যে দাড়ি কালো করা ও চুল কালো করা হালাল। আপনারা এই মৌলানার বক্তব্য শুনুন। जायज और दुरुस्त है काला रंग करना। आप अपनी दाढ़ी को काला करते हैं? मैं करता हूं। जब बुढ़ापा शिद्दत में पहुंच जाए, 90 प्लस की बात कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में आपको काला रंग करना जायज नहीं होगा ताकि लोगों को धोखा ना मिले। सैयदना हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह अन्हु काले रंग से जो है वो अपने बालों को रंगा करते थे। और ये भी मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर 20,144 नंबर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के फूल आपके बेटे सैयदना हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हसन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ुहैर अन-नक़वी फरमाते हैं कि मैंने रायतुल हसन इब्न अली यक्ज़िबु बिस्सवाद, मैंने हसन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु को देखा कि आप काले रंग के साथ आपने खसाब किया हुआ था अपने दाढ़ी और सर के बालों को। ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर 20,190 नंबर हदीस है और ये बिल्कुल सही रिवायत है। इसी तरह सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के दूसरे लगते जिगर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे फूल जन्नत के वो सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो हमारे दिलों के चैन और करार हैं। वो उनके मुतालिक सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और ये सही बुखारी की हदीस है कि सही बुखारी में 3748 नंबर हदीस है, काना मखजूबन बिल वस्मा, जब सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सर काटा गया करबला की सरजमीन पर और उनके सर मुबारक को कूफा में लाया गया, कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास, तो उस वक़्त वहाँ पर अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादम खास थे वो वहाँ मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि मैंने सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सर को देखा कि आपका सर मुबारक, सर के बाल और दाढ़ी के बाल काले रंग के साथ रंगे हुए थे और शदीद काला रंग था। तो ये सही बुखारी के अंदर हदीस है। इसी तरह इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कानल हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह अन्हु यक्ज़िबु बिस्सवाद, के सैयदना हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह अन्हु काले रंग से जो है वो अपने बालों को रंगा करते थे। और ये भी मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर 20,144 नंबर हदीस है। इसी तरह अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान, ये एक बहुत बड़े साहबी हैं, ये भी अपने बालों को काले रंग से जो है वो रंगा करते थे। सैयदना उर्वा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अपने बालों को जो है वो काले रंग से रंगा करते थे। ये तबकात इब्न साद में और इस्तिस्कार के अंदर जो है वो हदीस है। इसी तरह और बहुत सारे सहाबा, इमाम इब्न कय्यम रहमहुल्लाह, जो अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बहुत लायक शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी मायानाज किताब जिसका नाम है ज़ादुल माआद में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 सहाबियों का जिक्र किया है, उनके नाम मुबारक लिखे हैं जो अपने बालों को काला रंगा करते थे, खसाब लगाया करते थे। उनमें सैयदना हसन रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद और मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी अपने बालों को जो है वो स्याह खसाब लगाया करते थे, स्याह रंग रगा करते थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफर अत-तैयार, जो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के भाई थे, उनके बेटे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफर, वो भी अपने बालों को जो है वो काला रंग किया करते थे। इसी तरह साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु, अजीम शान सहाबी हैं, ये भी अपने बालों को जो है वो स्याह रंग। सैयदना उक़बा बिन आमिर हैं, सैयदना मुगीरा इब्न शोबा हैं, सैयदना जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली हैं, सैयदना अमर इब्न अल-आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो ये अपने बालों को काला रंग उसके साथ रंगा करते थे। और ताबेईन में बड़े बड़े ताबेईन हैं, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद के बेटे, अमर बिन उस्मान वो हैं, और इसी तरह अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। सैयदना अब्दुल्लाह जो मुफस्सिर कुरान हैं, उनके बेटे सैयदना अली, वो भी अपने बालों को जो है वो रंगा करते थे काले रंग से। इसी तरह अबू सलमा अब्दुर्रहमान जो हैं, अब्दुर्रहमान बिन असवद हैं। एक लंबी तादाद है कि वक्त उसका जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि मैं इसके मुतालिक बात करूं। लेकिन जो हदीस मुबारक है कि जिसमें फरमाया कि जो खजाब लगाएगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ही से है। उनके अपने बेटे काले बालों को किया करते थे, अपने बालों को। और खुद सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से हदीस है, यकूनु
कौमुन फी आखिर ज़मान यक्ज़ुबून बिहादत सवादिक व हसलिल हमाम ला यजिदून राहियतल जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर, सुनन निसाई के अंदर और मुजम तिबरानी में, मुस्नद अहमद में, मुस्नद अबी याला में, शरह अस-सुन्ना के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सनद इसकी सही है यानी हसन है। तो ये हदीस कि एक ऐसी कौम आएगी आखिर जमाने में, आपने फरमाया आखिर जमाने में एक ऐसी कौम आएगी, कुर्बे क़यामत आएगी, जो स्याह खिसाब करेगी जैसे कबूतरों के पोटे होते हैं। फरमाया वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। हदीस सही, मेरा ईमान इस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे मौलवी समझ रहे हैं, हमारे मुफ्ती समझ रहे हैं, हमारे उलमा समझ रहे हैं। इसका मतलब वही है जो सहाबा में अब्दुल्लाह इब्ने सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने, उक़बा बिन आमिर ने, साद इब्न अबी वक़ास ने, अमर इब्न आस रजी अल्लाह अन्हुम ने समझा। हदीस नबी से, उसका मतलब भी नबी के सहाबा से लिया जाएगा कि उनका अमल क्या था। क्या उनको नहीं पता था कि ये कौम, तो ये एक ऐसी कौम होगी जो कुर्बे क़यामत आएगी। उनके अकायद कैसे हैं वो अल्लाह ही जानता है, जिसकी वजह से उनको जहन्नमी करार दिया गया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। तो इसका इतलाक सही और अकीदा मुसलमानों के ऊपर नहीं हो सकता। और दूसरी हदीस जो है सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फतह मक्का के मौका पर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अबू कुहाफा जिनकी कुनियत है, वो जब इस्लाम लाते हैं फतह मक्का के मौका पर, तो उस वक्त उनकी उम्र 94 साल है, 90 साल से ऊपर है। कमर उनकी टेढ़ी हुई है और झुकी हुई है। उस वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद गिरामी को लेके आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करवाने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने इनको मेरे पास क्यों ले आए, मैं खुद इनके पास जाता। फिर आपने फरमाया कि इनके बालों को जो है वो रंगो, इनका बुढ़ापा, शदीद बुढ़ापा, 90 प्लस की उम्र है, तो आपने फरमाया इनके बालों को रंगो लेकिन काले रंग से बचो। सही मुस्लिम की हदीस है। तो ये हदीस जो मैं तालिब इल्म समझ रहा हूं और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर इसी चीज को जो है इतलाक किया है कि जब बुढ़ापा शिद्दत में पहुंच जाए, 90 प्लस की बात कर रहा हूं, जिस वक्त आपकी कमर बिल्कुल झुकी हुई है, तो ऐसी सूरत में आपको काला रंग करना जायज नहीं होगा ताकि लोगों को धोखा ना मिले। यानी 90 साल से पहले अगर कोई है तो वो कर सकता है। मैं इससे अगली बात करना चाहता हूं। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 63 साल उम्र पाई है, और जब आप 60 प्लस हैं, 50 से ऊपर हैं, तो आपके ससुर जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके जिगरी दोस्त आपको फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। 50 प्लस होने पर, 60 के करीब होने पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि आप तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है, सय्यबतनी हूदन व अखवातुहा क़ब्ल अल-मशी, मुझे सूरत हूद और उसकी बहनों ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। ज्यादा मेरी साहब, सूरत हूद जिसमें साबका अंबिया की उम्मतों पर अजाब का जिक्र है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया उनके गुनाहों की वजह से। और इसी तरह इसकी साथ जो बाकी और सूरतें हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद की बहनें करार दिया है, फरमाया कि उनके अजाब की वजह से, क़यामत के तज़किरे की वजह से मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूं। अब 60 साल का नबुव्वत का दौर, और वो कह रहे हैं कि मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूं। और हमारे दौर में क्या है कि यहां 20-22 साल 25 साल के नौजवान जो है वो खड़की हुई बसें होती हैं जिनके शीशे भी नहीं होते और बारियां भी नहीं होती, खड़क खड़क हो रही होती हैं। ये होता है ना, जब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, बलूगत को पहुंच गया था, ये मैं सन 2000 की बात कर रहा हूं, बल्कि 2000 से भी पहले मैं 1996 और 97 की बात कर रहा हूं कि उस वक्त मेरे सर में सफेद बाल थे। मेरी दाढ़ी आई तो मेरी दाढ़ी के अंदर बहुत सारे जो है वो बाल सफेद थे, हालांकि मैं अभी जवानी की उम्र को चढ़ा था। ये बाल आ जाना और फिर उन बालों को रंगना, इसमें ब्लैक कलर होना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, इसकी कोई ममानियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल की उम्र में जाके बुढ़ापे को आ रहे हैं, और बुढ़ापे में उस वक्त कहा जा रहा है कि आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए। और आपका बुढ़ापा क्या था कि आपके पूरे सर और दाढ़ी के बाल मुबारक में 20 बाल थे जो सफेद हो चुके थे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की सहीह बुखारी की हदीस है। तो असल में बुढ़ापे की उम्र तो है 80 साल की उम्र से शुरू होता है बुढ़ापा। 80 साल में जब कोई जवान पहुंच जाए तो बुढ़ापा शुरू होता है। हमारे यहां ग़िज़ाएं इतनी नाकिस हैं कि जो पैदाइशी तौर पर बच्चे जो है वो बूढ़े पैदा हो रहे हैं, ब्रेलर से भी आगे। तो यहां पर लोगों को बाल जो है वो ब्लैक करना, और फिर कुछ लोग कहते हैं जी वो जंगों के साथ खास था, मुजाहिदीन जो है वो बाल रंग सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं एक दीन का तालिब इल्म होने के नाते से कि ऐसी कोई रिवायत दीन इस्लाम में किसी सनद से भी मौजूद नहीं है कि जो मुजाहिदीन होगी उनको बाल रंगने की इजाजत है और जो गैर मुजाहिदीन होंगे उनकी इजाजत नहीं है। मैंने जितने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जिक्र किया,
یہ قرबे क़यामत में तो नहीं थे, ये तो दौरे नबूवत में थे ना जो बाल रंगते थे. और इस हदीस में आता है जो सुनन तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में और दीगर मुस्नद अहमद में, मुस्नद अबी याला में है कि वो कौम जो है वो अपने बालों को रंगेगी कबूतरी के गर्दन की तरह और वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगी. तो इस हदीस से ये दलील लेना कि बालों को काला रंगना हराम है तो ये बिल्कुल जायज नहीं है. ये गलत जो है वो फहम है. फहमे सलफ, फहमे सहाबा मुसलमानों पर, अहले सुन्नत पर हुज्जत है. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत सहाबा के मनहज से इस बात को समझा हूं कि बालों को रंगना जायज है. अब एक दूसरी तरफ आते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खवारिज का जिक्र किया. खवारिज वो लोग थे जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस्लाम से ऐसे निकल गए जैसे तीर निकल जाता है अपने कमान से. तो वो लोग, उनकी निशानी क्या बताई? फरमाया वो अपनी टेंट करवाते हैं, गंजे होंगे यानी टेंट करवाएंगे. तो क्या मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती साहब से या मुफ्तियाने किराम से कि टेंट करवाना जो है वो हराम है? आपने कभी टेंट नहीं करवाई? आपका तो उस वक्त तक हज नहीं होगा, जब उमरा नहीं होगा, जब तक आप टेंट नहीं करवाएंगे. और उसमें अफजल मामला टेंट करवाने का है. तो टेंट करवाना जो है वो जायज दुरुस्त है. क्या इस हदीस की बुनियाद पर टेंट करवाने वाले को आप खारजी कहेंगे? नथिंग, नहीं. हदीस का फहम क्या है कि वो खास लोग थे जिनके खास अकायद हो गए थे, जो सहाबा किराम की तकफीर करने पर जुट गए थे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये गंजे होंगे और वो जहन्नमी होंगे, वो दीन से निकल जाएंगे. लेकिन आज टेंट करवाने के मुतालिक कोई भी बंदा, कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम आपको मना नहीं करता कि आप टेंट नहीं करवाइए. इसी तरह काले बालों को अगर उस चीज पर ले आइए तो उम्मत ने उसके जवाज के मुतालिक फतवा दिया है. मेरे पास ये एक बड़ी जबरदस्त किताब है, इल्मी मकातीब. ये डॉक्टर अबू सलमान सिराजुल इस्लाम हनीफ, एक बहुत स्कॉलर हैं, उन्होंने इसमें लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक. ये सारी उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने लंबा चौड़ा इसके अंदर सहाबा किराम का, ताबेईन का, तबा ताबेईन का बयान फरमाया है. तो ये जायज और दुरुस्त है. ये दूसरी किताब में ये नाजरीन को बताने के लिए चाहता हूं कि अगर उलमाए किराम भी इस चीज को देखना चाहें कि जो मैं बात कर रहा हूं क्या उन तक ये इल्म जो है वो लेना चाहें तो ये यहां से लें. ये अस्सुन्ना है, जहलम से निकलने वाला एक बड़ा अजीमुशान जो है वो रिसाला है, शुमारा है. और ये 2012 का शुमारा है. इसके अंदर स्याह खिसाब की, काले बालों को रंगने की शरई हैसियत के ऊपर जो है वो अल्लामा गुलाम मुस्तफा जहीर साहब जो मुफ्ती हैं बहुत बड़े और मुहद्दिस ज़मा हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बड़ी तफसील से लिखा है. तो इसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतालिक और फिर इसी तरह वो सही मुस्लिम की जो रिवायत है उसके मुतालिक बहुत ही जबरदस्त बहस की है कि फरमाते हैं कि इस हदीस से दो बातों का पता चलता है. एक ये कि बालों का रंगना और दूसरा स्याह हिसाब से बचना. जिस तरह बहुत से असलाफ बालों को नहीं रंगते थे, उनके फहम और अमल की बुनियाद पर बालों को रंगना फर्ज नहीं है. समझिएगा, हुक्म क्या है? बालों को रंगिए. लेकिन फहम उम्मत क्या है? नहीं भी रंगेंगे तो जायज है. इसी तरह बहुत से असलाफ जो है वो स्याह खिसाब लगाते थे, स्याह रंग लगाते थे और इसकी इजाजत भी देते थे. लिहाजा सलफ सालेहीन के फहम पर स्याह खिसाब को हराम नहीं किया जा सकता, हराम नहीं करार दिया जा सकता. हदीस में, हदीस पाक में मौजूद दोनों हुक्म जो हैं वो इस्तेहबाब पर महमूल हैं, जायज हैं. कर लिए जाएंगे तो जायज हैं, बाल रंग लिए जाएंगे तो जायज हैं, नहीं रंगे जाएंगे तो फिर भी जायज हैं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक खास मौके पर एक कौम आएगी तो उनके किसी अकीदे की बुनियाद पर होगा कि वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, स्याह खिसाब की बुनियाद पर नहीं होगा. ये खिसाब तो उनकी एक निशानी होगी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहचान बताई है. और ये बात अल्लामा इब्ने जौजी रहमहुल्लाह ने भी लिखी है कि निशानी के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियों का बताया था कि उनके बाल जो हैं वो सर मुंडे होंगे. तो इसके बावजूद सर के बालों को मुंडवाना जो है वो हराम नहीं है. तो साबित हुआ कि मौजूदा हदीस जो है वो स्याह खिसाब की वईद के मुतालिक नहीं, वगरना आखिरी जमाने की कैद ना होती. लोग तो आज रग रहे हैं ना, आखिरी जमाना तो अभी बहुत दूर है. तो इससे हर दौर के अंदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से लेकर हर दौर के अंदर उलमा भी, अतकिया भी, सुलहा भी अपने बालों को जो है वो काले रंग से रंगते थे. तिरमिज़ी के बहुत बड़े शारे हैं इमाम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा फल इस्तिदलाल बिहाज़ल हदीस अला कराहियतिल खिसाब बिस्सौदी लैसा बिसय्यन. ये जो वो काले कबूतर की काली गर्दन की तरह बालों को कर लेंगे, इस हदीस से इस्तिदलाल करना कि काला रंग करना जायज नहीं है, तो फरमाते हैं ये दलील लेना बिल्कुल जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत दलील है.
یہ तोहफातुल अहवज़ी में जिल्द नंबर 3 के अंदर उन्होंने अगर आप सादा लफ्ज़ों में अवामुन नास के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और सहाबा का अमल आपने बताया और तबा ताबीन का अमल बताया, सलफ का इतने सारे नाम आपने गिनवाए, जी। तो यानी काला कलर करना इसमें कोई कबाहत नहीं, आप समझते किया जा सकता है, बिल इत्तेफाक किया जा सकता है, जायज और दुरुस्त है काला रंग करना। आप अपनी दाढ़ी को काला करते हैं? मैं करता हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं 22 साल का था जब से मैंने ये बालों को जो है वो रंगना शुरू किया और इस वक्त 40 से ऊपर मेरी उम्र है। तो यानी कि आप काला कलर लगा और रहे हैं। 40 साल तो जवानी का वो पीक होता है, पीक उम्र होती है जिसमें दानाई भी इंसान को आती है, हिल्म आता है। तो आज हमारे तो 40 साल 30 साल के बच्चों को जो है वो यही हालत है। बिल्कुल तो ये जायज और दुरुस्त अमल है, दुरुस्त अमल है, और इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसके ऊपर जो है वो कतान कोई ममानियत वाला ऐसा मामला नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप जो है लोगों को तान करें और उनको गलत मसले बताकर। यानी दाढ़ी को काला करना, सर के बालों को काला करना, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। अगर होता तो इतने बड़े सहाबा मैंने नाम लिए, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, सैयदना हसन हुसैन, उक़बा बिन आमिर, साद बिन अबी वक़ास और बड़े अजिल्ला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपने बालों को काला रंग करते थे और वो जायज और दुरुस्त अमल है। कैसे कहा जा सकता है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे सहाबी होकर? क्या सहाबी होकर नबी की हदीस की मुखालफत कर सकता है? सोचा भी नहीं जा सकता। तो आप तक मसला सही ना पहुंचे तो उस पर फतवा नहीं लगाना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। जब आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाए तो फिर गुफ्तगू करनी चाहिए। उसके अलावा आपको किताब और सुन्नत के अलावा लोगों को गलत मसाइल बयान करके गुमराही में या उनको धोखे में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर इस पर कोई भी आलिम मेरे से डिबेट करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। नहीं, शेख साहब ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बाल काले करना, दाढ़ी काला करना चेंज है कि आप बुढ़ापे की उस उम्र तक ना पहुंच जाए जिसको शदीद बुढ़ापा कहा जाता है, उस वक्त काले ना करें। उस वक्त आप अपने बालों को वैसे रहने दें। बस सूरत दीगर आप अपने बालों को काला कर सकते हैं, काला कलर लगा सकते हैं, दाढ़ी को काला कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। बल्कि यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो अपने बालों को नहीं रंगते थे, तो आपने फरमाया कि तुम क्यों नहीं रंगते? उन्होंने कहा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो आपने फरमाया कि अपने बालों को रंगा करो। आपने दाढ़ी और सर के बालों को रंगने का हुक्म यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत में भी दिया है। नहीं, उसमें काला कलर बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं ना कि वो सुर्ख भी किया जा सकता है, मेहंदी लगाई जा सकती है, किया जा सकता है, लेकिन काले को हराम भी तो नहीं कहा जा सकता कि सहाबा का अमल भी है और उसके मुतालिक फहम सलफ सालिहीन भी यही है। अहलुस सुन्ना वल जमा होने का मकसद ही ये है आप समझते हैं कि आप नबी की हदीस को सहाबा की आंख से, सहाबा के अकल से, उनके शऊर से समझेंगे। तर्ज अमल से देखा जाए तो आप समझते हैं काला भी करना, सुर्ख करना, कोई भी कलर किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है, बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। दूसरे रंग भी किए जा सकते हैं, दूसरे रंग भी किए जा सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, आप लाजमी कमेंट करिएगा। और आपने अगर काला कलर किया या कोई और कलर करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कब से आप कर रहे हैं, और आपकी काला कलर करने में, क्योंकि ज़ाहिर है इस पे इख्तलाफ तो मौजूद है, वो कुछ हज़रात समझते हैं कि काला कलर करना जायज़ नहीं है। तो अलामा साहब ने आज दलाइल दी, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में कीजिएगा ताकि इंशाअल्लाह मज़ीद कोई सवाल हो तो अलामा साहब तक और मुख्तलिफ उलमा कराम तक पहुँचा सकें। ज़्यादा मेरी को इजाज़त अल्लाह ने। তাহলে বোঝা গেল যে বৃদ্ধ হওয়ার আগে যদি আপনার চুল পেকে যায় বা সাদা হয়ে যায় তাহলে কালো কালার দিয়ে কলপ করা জায়েজ আছে। বাকি মতামত মৌলানাদের উপরে ছেড়ে দিলাম, ওনারাই জানাতে পারবেন ভালোভাবে, ওনারাই এই মাসলা মাসাইলে ভালোভাবে বুঝাতে পারবেন। ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দিন, লাইক করুন ও কমেন্টে আপনাদেরও মতামত জানান। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আসছি তাহলে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।